बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एनसीपी के स्पोक्सपर्सन क्लाइड क्रास्तो जी जुड़े हुए हैं। क्लाइड क्रास्तो जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ अफरोज मलिक साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। अफरोज मलिक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अफरोज मलिक जी, महाराष्ट्र में अब जिस तरह की सियासत हो रही, जिस तरह की इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला चल रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये महसूस कर रहा हूँ कि पिछले एक महीने से जिस तरह से एनसीबी और इल्जाम लगाना आर्यन खान हुए तो छूट चुके हैं, उनका सारा मुद्दा खत्म हो चुका। कोर्ट अपना काम करेगी, इसको जमानत मिल चुकी है। इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष दोनों के पास इसके अलावा शायद कोई मुद्दा ही नहीं है। भुखमरी का मुद्दा नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, बढ़ती महंगाई का, प्राइस का भाव बढ़ रहा है उसका कोई मुद्दा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है सरकार और विपक्ष दोनों इसी उसमें लगी हुई है कि किस तरह से आम लोगों की, जनता के जो मुद्दे हैं उससे इनको दूर रखा जाए, और इसमें इस तरह के मुद्दे उठाए रखा जाए कि कोई जनता इस सवाल ही ना करे। जनता लगातार यही सुन के अब एक महीना हो चुका है, आर्यन खान छूट चुके हैं जमानत पे, अब कोर्ट अपना काम करेगी और समीर वानखेड़े के खिलाफ इंक्वायरी बैठ चुकी है, वो भी अपना सरकार देखेगी, और जिनके पास जो सबूत होगा इंक्वायरी में सबूत दे सकते हैं। मगर इस तरह से सारे मुद्दों को दरकिनार करके जिस तरह से अब एक मुहिम चली है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, पर्सनल इल्जाम लगाने की मुहिम चली है, एक दूसरे को देखने की बात चली है, बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल स्टेट के लिए और देश के लिए भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई ऑफिसर की जांच शुरू है, और जिसके पास जो भी एविडेंस है वो सरकार को मुहैया कराए, जो कमेटी बैठी है उनको मुहैया कराए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के मुद्दों की तरफ अब दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को आना चाहिए। और आगे बीएमसी का इलेक्शन है, उस जो बीएमसी के इलेक्शन बहुत जल्दी आ रहा हूं जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से इसी एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी सियासत कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब एक महीना जाहिर सी बात है। देखिए, आप जब अफरोज मलिक जी, मैं तो सियासी घमासान के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं और ना मैं समझना चाहता हूं। मैं तो आम लोगों के मुद्दे के बारे में बात करता हूं। अली दारूवाला जी जो बता रहे हैं कि सरकार कुछ मतलब मेहनत कर रही है, सरकार तो त्रिपुरा में जिस तरह से मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में वहां पे जो चल रहा है उसका भी आड़ हो चुका है। उसके बाद वो मुद्दा, ये जो मुद्दा है आर्यन खान वाला, ये इतना उठा हुआ है कि हिंदुस्तान के इलेक्शन आने वाले हैं, उसलिए चारों तरफ दहशत फैलाई जा रही है और उसमें आम मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और लगातार ऐसा नहीं है, खुला लोग लाइव करके कत्लेआम कर रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फडणवीस जी क्या बोल रहे हैं, नवाब मलिक जी क्या बोल रहे हैं, वो उनके आपस के मसले हैं, सियासत है। मगर मैं चाहता हूं कि सियासत हो मगर आम जनता के लिए हो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की सियासत ना हो, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने की सियासत ना हो। जिसके पास भी जो प्रूफ है वो ईडी को दे, जो भी उनके पास एजेंसियां हैं देश में उसको दे। आम लोगों के मुद्दे को इस तरह ना दबाई जाए। अगले 4 महीने में इलेक्शन है, सारे देश में 4-5 रियासतों में है, मुंबई बीएमसी में इलेक्शन है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। और जिस तरह से त्रिपुरा के मामले में बीजेपी आंख बंद किए बैठी हुई है, जिस तरह से पूरे देश में मुसलमानों को यूएपीए लगा के जेलों में डाला जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और छोड़ा नहीं जा रहा है। और जिस 13 अफरोज मलिक जी, आपने कहा कि अगर कोई मसला है तो एजेंसियों के हवाले किया जाए, लेकिन यहां पर हमने देखा कि एनसीपी या नवाब मलिक जी तो इन्हीं एजेंसियों के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। सेंटर की जो एजेंसियां हैं, चाहे ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, इन एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहे हैं नवाब मलिक जी। आप तो पत्रकार हैं, आप तो बेहतर, मैं समझता हूं मुझसे बेहतर समझते होंगे। जिसकी भी सत्ता है उसने सत्ता का दुरुपयोग किया, उसने सत्ता का इस्तेमाल किया और होता रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बुराई को ना लाया जाए सामने, मगर एक हद होती है। एक महीना हो चुका है, उसके अलावा भी और भी देश में बहुत सी घटनाएं हो रही है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। 14 साल नौजवान मुसलमान नौजवानों को यूएपीए लगा के डाल दिया गया है, कोई 14 साल बाद बेकसूर, उनके बारे में उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, कोई बात नहीं कर रहा है। नफरत फैलाई जा रही है पूरे देश में, कोई बात नहीं कर रहा है।